वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में सीखा। तो अगर कोई चार्ज q v वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है q टाइम्स v क्रॉस b। यहां तक हमने बात की, फिर इसकी हमने एप्लीकेशंस देखी। इसको हमने कंबाइन किया इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू QE के साथ और नाम दिया कंबाइंड लॉरेंज फोर्स, जिसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा समझा। वो दो एप्लीकेशन कौन सी थी? पहली थी वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरी साइक्लोट्रॉन। अब बारी आती है बच्चों इससे थोड़ा सा और आगे डिस्कस करने की, यानी रिदम में, सीक्वेंस में अगर आगे चले तो अभी तक हम एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, पर अगर हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम जानते हैं उसमें हजारों, लाखों, कितने 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इतने मूव कर रहे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये जब सारे के सारे चार्ज चल रहे हैं और यहां अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें इस कंडक्टर के ऊपर तो डेफिनेटली हर एक चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम डी एफ एम से दिखा सकते हैं। डी लगा देते हैं, छोटा फोर्स होता है, डी एफ एम से दिखा सकते हैं, एफ सबस्क्रिप्ट एम, डी एफ सबस्क्रिप्ट एम, इससे दिखा सकते हैं। तो एक चार्ज अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो पूरे के पूरे कंडक्टर पर डेफिनेटली फोर्स लगने वाला है। तो वो पूरे के पूरे कंडक्टर पर फोर्स कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करके निकालने वाले हैं आज के लेक्चर में। पर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो आजकल बात हो रही है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, NEP 2020। तो बच्चों क्या आपको जरा भी आइडिया है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये क्यों लाई गई है और क्या एस्पेक्ट है, इससे क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे, आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने के तरीके में क्या चेंजेस आने वाले हैं? तो उसका मैं थोड़ा सा जस्ट एक थोड़ा सा स्मॉल आइडिया आपको डिलीवर कर रहा हूं इस आज के लेक्चर में। तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हमारे किस काम का है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती, क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम उस नॉलेज को, जो जैसे आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है देन इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा, ये हम डिराइव करके निकालेंगे। ये तो हुई थ्योरी। व्हाट आर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस? क्या हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं? क्या इससे हम पैसे कमा सकते हैं? क्या इससे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं? क्या इससे कोई चमत्कार कर सकते हैं? तो बच्चों चमत्कार की बात आई है तो मैं आपको लिए चलता हूं सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ के मंदिर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां यानी बहुत सारे मिथ या सच्चाइयां, जो भी कहानियां, बहुत सारी कहानियां, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। उसका पूरा एक पुराना इतिहास है सोमनाथ के मंदिर का। पुराना मंदिर जो है वो कुछ इस तरह का दिखता था और अभी जो नया मंदिर है उसका रिनोवेशन हो गया, उसमें अब बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो सोमनाथ के मंदिर में क्या क्या खास बात क्या थी? खास बात क्या थी? तो बच्चों वहां जो शिवलिंग हुआ करता था, कहते हैं कि वो, कुछ लोग कहते हैं वो पानी पर तैरता था, ऐसे मेटलर्जिस्ट ने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं वो हवा में तैरता था, यानी वो शिवलिंग जो है हवा में तैरता था। हाउ इट इज पॉसिबल? तो साइंस तो हमें इसका जवाब दे ही सकती है और श्रद्धा जो है वो जवाब नहीं मांगती। तो बच्चों ये है चमत्कार मैग्नेटिक लेविटेशन का। कैसे कोई जादूगर, आपने अगर मैजिक शो देखे हो तो जादूगर एक ह्यूमन वॉलेंटियर एक ह्यूमन बॉडी को हवा में तैरा देता है और वो वेरीफाई करता है एक रिंग चलाकर उसकी बॉडी के अक्रॉस कि कहीं कोई वायर, तार वगैरह बंधे हुए नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी मैग्नेटिक फोर्स की मदद से किसी चीज को हवा में तैरा देना, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेविटेशन। आपने नाम सुना होगा बच्चों मैगलेव। मैगलेव इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैगलेव वो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का नाम भी आपने सुना है। मैगलेव वो ट्रेन है जो बहुत ही फास्ट चलती है और एक्चुअल में पटरी पर नहीं, वो पटरी के थोड़ा ऊपर, पटरी से थोड़ा ऊपर चलते हुए जाती है, फिसलते हुए जाती है ट्रैक पर, मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड मैगलेव। तो हाउ इट इज पॉसिबल और क्या सुपर कंडक्टर का इसमें कोई रोल है?
वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। तो ऐसे बहुत से आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे गैजेट्स जो आप खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल वाला गैजेट, आप पेंसिल को हवा में तैरा सकते हैं बच्चों, और फिर उस पेंसिल को घुमाएंगे, वो घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं यूजिंग सिंपल मैग्नेट्स, मैग्नेटिक ट्रिक इसको कह लें। यानी आपको क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है बस। जो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में, वेक्टर्स में सीखा है, वो नॉलेज आपको यहां पे लगानी है। और आप देखेंगे कि ये जो पेंसिल है ये हवा में बैलेंस हो जाएगी, बस एक तरफ से आपको रोकना पड़ेगा उसके पॉइंट को, और ये हवा में बैलेंस हो जाएगी। ऐसे अगर आपने देखे हो रिसेंटली ऐसे ऐड यूट्यूब पर या फेसबुक पर चल रहे हैं जिसमें एक ऐसा लैंप है जिसमें बल्ब आपको हवा में तैरता हुआ दिख रहा है बच्चों। बल्ब जो है हवा में तैर रहा है और बल्ब जल भी रहा है, उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, बीच में कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप स्केल लेकर मूव कर दें, बीच में कुछ नहीं, खाली जगह, हवा में लटका हुआ है वो। हाउ इट इज पॉसिबल? जवाब फिर से हमें कहां से मिल रहा है? मैग्नेटिक लेविटेशन। फिर अगला सवाल फिर आता है कि जल कैसे रहा है? तो बच्चों कुछ बल्ब जो हैं जिसमें एलईडी है, उसमें तो क्या है कि उसकी इनबिल्ट सप्लाई है, पावर सप्लाई नहीं, सेल से वो जल रहा है, ऑब्वियसली स्विच ऑन करके हमने उसको बैलेंस कर दिया है। पर अगर उसमें फिलामेंट जल रहा है, अगर फिलामेंट जल रहा है बच्चों, तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी विदाउट एनी कॉन्टेक्ट? तो जवाब आपके पास है। ऐसे मोबाइल चार्जर आ चुके हैं, मोबाइल को उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उस पर रखना पड़ता है आपको और मोबाइल चार्ज हो जाता है। और ये हम कहां सीखने वाले हैं बच्चों? इसी फिजिक्स में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफर एनर्जी विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। तो वो भी लैंप में पॉसिबल है। सो चमत्कार है, यूटिलिटी है, आज के समय की जरूरत है, ठीक है, नीड एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बच्चों ये है चमत्कारिक फिजिक्स। यानी देखने पर अभी चमत्कार लगता है, पर जब हम इसकी थ्योरी, इसके पीछे की थ्योरी समझ लेते हैं तो सारी बात हमारे समझ में आ जाती है कि वास्तव में ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा। और फिर हम लिंक करते हैं अपनी लाइफ से, हमारी जो भी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग नई चीजें प्लान कर सकते हैं बच्चों। उसी का नाम इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो मेडिकल वाले निराश ना हो, बोले कि या तो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। मेडिकल वाले बच्चों को भी इंजीनियरिंग सीखनी है और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी अपनी बॉडी को ठीक रखना सीखना, नहीं मेडिकल वाला पार्ट सीखना है। एवरीवन मस्ट बी ऑलराउंडर, एन ऑलराउंडर, है ना। सबको क्या बनना है? हर फन मौला। सो लेट्स स्टार्ट। हम सीखते हैं ये छोटा सा डेरिवेशन बच्चों, 2 नंबर में एग्जाम में आता है और इस पर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, और इसको हमने जोड़ दिया डे टू डे लाइफ से, इसकी एप्लीकेशन से। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो गई, मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इसके बेसिस पे। अब यही चाहते हैं कि शिक्षा जो है, अब आने वाली टाइम में शिक्षा इस तरह की हो कि उससे सबको फायदा हो। सो लेट्स। तो बच्चों अब लोग हेडिंग लगा सकते हैं, 2 नंबर में हम ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं, 2 मार्क। इसको भी हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। सो वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, आप अपनी कॉपी ले लीजिए, ये प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट। शुरू में हम स्ट्रेट की बात करते हैं, फिर जैसे कंपटीशन लेवल पे जाएंगे और कंपटीशन प्रोफाइल वाली एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर हम टेढ़े मेढ़े, आड़े तिरछे सभी तरह के कंडक्टर्स पर कैलकुलेट करेंगे। एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट वायर, कंडक्टर भी लिख सकते हैं, वायर भी लिख सकते हैं। कैरिंग करंट I and placed in uniform magnetic field। अभी हम मान के चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। अब ये कुछ एंगल बनाते हुए भी पढ़ा हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है।
हम सिंपल केस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको धीरे धीरे लेकर आएंगे। तो आपको दिखाना है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंडर कैसे बना सकते हैं, कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह है बच्चों, सिलेंडर का जो एंड है वो हम इस तरह से बना रहे हैं, नीचे इधर सर्कल बनाया तो इधर मैं ऊपर की तरफ सर्कल बनाऊंगा। सो इट इज सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंडक्टर अंडर कंसिडरेशन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बाकी सब सराउंडिंग्स है, एक्चुअल में पूरा तार है, क्योंकि हवा में तो करंट बहेगी नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं सिर्फ इस हिस्से को, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, सपोज आई करंट एंटर कर रहा है, और करंट के बहने की जो डायरेक्शन है उसको मैं यहां पे दिखा देता हूं। एक्सिस दिखा दिया मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आप देख सकते हैं करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप, वो उसके बहने की डायरेक्शन है। अगर यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और स्पेशली हम ये चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, क्यों, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हम चाहते हैं इसको हवा में तैराना, सपोज, है ना, जैसे हमने बात की लेक्चर के शुरू में मैग्नेटिक लेविटेशन। तो हम चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगे। तो दो तरीके हैं जिनसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो जिससे कि फोर्स ऊपर की तरफ लगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसमें सपोज इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, किधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, करंट उधर है तो इलेक्ट्रॉन चलेगा अपोजिट टू द करंट। किस स्पीड से चलेगा, इलेक्ट्रॉन के चलने की जो स्पीड होती है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख लिया था बच्चों, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो वो मैं दिखा रहा हूं, v सबस्क्रिप्ट d, ड्रिफ्ट स्पीड, जो कि बहुत ही कम होती है, मिलीमीटर के ऑर्डर की, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। सो इधर चल रहा है इलेक्ट्रॉन, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, समझने के लिए उतना काफी है। तो अभी हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, और वो जा रहा है -x डायरेक्शन में। तो इसका उल्टा, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज का मोशन में मानूं तो वो हो रहा है +x डायरेक्शन में, जो कि करंट की डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाता हूं, मुझे फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है +x में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स आ रहा है। ये पहला तरीका, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इनवर्स, यानी नेगेटिव z डायरेक्शन में, -k कैप में। दूसरा तरीका, मैं v क्रॉस b अगर लगाता हूं, सो इलेक्ट्रॉन जा रहा है टुवर्ड्स, मैं जैसे खड़ा हूं तो टुवर्ड्स राइट, वो लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो प्रोटॉन किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, सामने की तरफ जाएगा प्रोटॉन। मैंने राइट हैंड लिया है तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊंगा, और लेफ्ट हैंड ले रहा हूं तो मैं प्रोटॉन के लिए लगाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। कौन सा, ये अलग रूल था जो मैंने आपको एक और सिखाया था घुमाने वाला, और उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम बच्चों राइट हैंड लेते हैं। सो मैं क्रॉस प्रोडक्ट से बताता हूं, v क्रॉस b से। तो मैंने राइट हैंड लिया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज v क्रॉस b, हमें अंगूठा यानी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर चाहिए, तो ये जो v है ये अंदर की तरफ जाएगा, क्रॉस b, v क्रॉस b, तभी फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ। तो v क्रॉस b यानी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए -k कैप में। तो उसको किससे दिखाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्स होता है तो बच्चों हम दिखाते हैं क्रॉस से, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, सो ऑल द क्रॉसेस विल बी इक्वी स्पेस्ड यूनिफॉर्मली इन दिस रीजन, बराबर बराबर दूरी पर होंगे, जो ये प्रदर्शित करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में एज वेल एज डायरेक्शन में, यानी परिमाण में और दिशा में, दोनों में एक समान है, यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अब यहां सिचुएशन क्या है, फोर्स कैसे लगा, किधर लगा, देखते हैं। हम इस डायग्राम को बनाएंगे इस डेरिवेशन में, जो कि 2 नंबर में आता है। डायग्राम बनाने के बाद हम लिख सकते हैं, कंसिडरिंग ए कंडक्टर ऑफ लेंथ l, इसकी लंबाई जो है माना हमने स्मॉल l है, लेंथ l कैरिंग करंट I as shown is lying perpendicular to a uniform magnetic field B।
तो ऐसा हमने बता दिया। बी के साथ अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस के कैप, ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तरीका है लिखने का। We know that each electron moving inside the conductor with drift speed Vd will experience a magnetic Lorentz force। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम फोर्स है, तो DFM से दिखाया मैंने उसको। अभी मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये कितना होगा, Q टाइम्स Vd क्रॉस B, ऐसा लिख सकते हैं। Vd क्रॉस B अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म शुरू से ही अगर काम में लें तो थोड़ा सा ये टिपिकल लगता है, थोड़ा सा ये आसान हो जाता है। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में ले जाऊं, तो अगर मैं स्केलर फॉर्म में ले जाता हूं बच्चों इसको, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखने की बजाय मुझे एंगल पता है, मैं लिखता हूं QVD B sin 90, बिकॉज B और V के बीच एंगल है 90 डिग्री। और Q की जगह अगली स्टेप में मैं E कर देता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, और साइन 90 हो गया 1। सो दिस इज DFM। डेरिवेशन करने के बच्चों कई तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको कई तरीके मिलेंगे। ठीक वैसे जैसे मेरे नाक पे खुजली हुई, मैंने ऐसे खुजा लिया, ये पहला तरीका है, ऐसे खुजाऊंगा, या दूसरा तरीका है ऐसे खुजाऊंगा, ये तीसरा तरीका है, कई तरीके हो सकते हैं, पर हमें समझना है सबसे आसान वाला तरीका। तो सबसे आसान वाला तरीका क्या है, हम सीधे एक लाइन लिखते हैं, नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल कंडक्टर, नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक को पूरे चालक के लिए लिखने पर, दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल कंडक्टर। आपने पहले भी ये काम किया है रोटेशनल डायनामिक्स में, रोटेशनल मोशन जब पढ़ रहे थे, कोई क्वांटिटी आपको स्मॉल पार्ट के लिए पता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं या समेशन लेते हैं पूरे पार्ट के लिए पता करने के लिए। दिस एक्सप्रेशन फॉर द होल कंडक्टर, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बच्चों FM यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, वो हो जाएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं सब पर लगने वाले फोर्स का समेशन सिग्मा डी FM, और वो हो जाएगा, हमें पता है यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं इसी डायग्राम में यहां इंडिकेट करके दिखा सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐसे मैंने एक डॉट बनाया, एक एरो निकाला, और यहां सर्कल में बनाया n, और रेफरेंस साइड में बच्चों मैं वहां लिख सकता हूं n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चाहिए होगा हमें, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ तो हमारे पास है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चाहिए, जिसको मैं यहां इस तरह से दिखा सकता हूं। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऐसे मैंने शेडिंग की यहां पर, एंड हियर इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम हुआ A इंटू L। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो AL वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके सब VD से चल रहे हैं क्योंकि तो है ही एवरेज, तो टोटल हुए NaL इलेक्ट्रॉन्स। हर एक का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज हुआ NaLe। तो देखा जाए तो ये जो Q था, इसमें सबका समेशन में लेता हूं, तो टोटल चार्ज इतना है जो मूव कर रहा है इस कंडक्टर में, जिसकी वजह से ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो NaLe इज द टोटल चार्ज, देन ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ड्रिफ्ट स्पीड Vd, सबके लिए सेम है, और सबके सब सेम मैग्नेटिक फील्ड B में चल रहे हैं, जो कि उनके चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। सो व्हाट वी गेट, अब यहां हमारे एक फॉर्मूला काम आएगा जो आपने सीखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये फॉर्मूले हमको रट जाते हैं। तो आपने क्या सीखा था, करंट I होता है NeAVD, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, NeAV सबस्क्रिप्ट D। हम देख रहे हैं यहाँ पर N भी है, E भी है, A भी है और VD भी है, तो बाकी L और B बचा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, FM इक्वल टू ILB।
बच्चों ये तो आ गया स्केलर फॉर्म में, इसमें डायरेक्शन की बात कहीं नहीं हुई है, हमें डायरेक्शन की बात भी करनी है। सो वी गेट ILB। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्शन हम देख रहे हैं फोर्स की किस तरह से है, क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रही है, ऑब्वियसली अभी देखा था हमने ऊपर की तरफ। तो आपको पता है करंट अकेला स्केलर है, लेंथ अकेला स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, करंट भी स्केलर, पर लेंथ के साथ करंट को एसोसिएट कर दिया जाए, जैसे करंट एलिमेंट के बारे में हमने सीखा था, तो इट बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। तो L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ले सकता हूं। सो एक्सप्रेशन मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा, डायरेक्शंस इस तरह की हैं, FM इक्वल टू IL क्रॉस B, ऐसा लिख पाऊंगा। So this becomes the expression FM इक्वल टू IL क्रॉस B। 2 नंबर में ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। FM कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 होगा। FM कब 0 होगा, जब थीटा 0 या 180 होगा। यानी इस कंडक्टर को पैरेलल रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, करंट जो है इसमें पैरेलल फ्लो हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे 180 डिग्री पर, तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब इस कंसेप्ट पर कंपटीशन में कई क्वेश्चन बना देते हैं, वहां पर आपको जज करना पड़ता है कि थीटा कितना है, तो थीटा 0 या 180 होने पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, थीटा 45 है तो फोर्स अकॉर्डिंगली लगेगा, साइन 45 हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा इंटरेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन पे, जो कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड हर जगह पूछा जाता है। और वो क्या है, वो क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो बच्चों मैग्नेटिक लेविटेशन की बात मैं करने जा रहा हूं जस्ट अभी। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। यू आर गिवन ए वायर, आपको एक तार दिया जाता है। यू आर गिवन ए वायर ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा, उसकी लीनियर डेंसिटी आपको दी गई है लैम्डा। आपको क्लियर होना चाहिए लीनियर डेंसिटी होती क्या है। बच्चों लीनियर डेंसिटी जो होती है होता है मास पर यूनिट लेंथ, इट इज गिवन टू यू। ना तो आपको m दिया है ना तो आपको l दिया है, पर आपको m/l यानी लैम्डा दिया हुआ है। सो ए वायर ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा, ये लिखना है आपको, मैं डिक्टेट कर रहा हूं कॉपी में। इज टू बी लेविटेटेड, उसको तैराना है हमें हवा में, इज टू बी लेविटेटेड, then find the magnitude and direction of magnetic field required, find the magnitude and direction of, यानी वेक्टर B आपको पता करना है, of the magnetic field required if current through the wire, if current through the wire is flowing along positive x direction and is of magnitude I. Current through the wire is flowing along positive x direction and is of magnitude I. I magnitude का करंट उसमें बह रहा है। So you have to complete this. आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल ये है, आप खुद से कर सकते हैं और उसी से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर मैं आगे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। सो हमें पता है इस वायर का वेट नीचे काम कर रहा है mg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसको हवा में तैराना चाहते हैं तो वेट के बराबर हमें ऊपर की तरफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगाना होगा, यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जिसको मैं FM से दिखा रहा हूं, अगर वो ऊपर की तरफ लग जाए और मैग्नीट्यूड में इतना हो जाए तो ये हवा में तैर जाएगा। आपको अचानक ही याद आ गए होंगे 11th क्लास में किए हुए क्वेश्चन, एक तश्तरी को हवा में तैराना है, गोलियां चलाकर ढाए 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 डिशक्याओं, तो गोलियां चला रहे हैं हम तश्तरी पर, अजम्पशन देते हैं गोली जाके टकराती है और गिर जाती है, यानी अपना सारा मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देती है। तो 1 सेकंड में पर सेकंड कितनी गोलियां चलानी होगी, तश्तरी का वेट आपको दिया जाता है, तो उतने वेट को हवा में तैराना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो हम dp/dt को mg से इक्वेट करते थे वहां पर, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन यहां पर है। सो we can equate both the forces. कंडीशन मैच हो रही है बच्चों,
मतलब मैंने ये डायग्राम बनाया ही इस तरह से था, थ्योरी में हमने पढ़ा ही इस तरह से था कि क्वेश्चन मैच हो जाए, या क्वेश्चन में उसी तरह से मैच करा दिया। तो एक्स डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल रही है के कैप, इट शुड बी अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तभी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये हवा में तैरेगा। तो अब सिंपली मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो mg बराबर हो जाए अगर ILB के, तो काम बन गया हमारा। ILB इज द फोर्स Fm। तो यहां से B का मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाता है, सो B इक्वल टू mg अपॉन IL। अब मुझे m नहीं पता, L नहीं पता, मुझे तो गिवन डेटा की टर्म्स में आंसर निकालना है, और गिवन डेटा क्या है मेरे पास, लैम्डा है, तो m बाय L की जगह मैं लैम्डा लिखता हूं। सो व्हाट वी गेट, लैम्डा g अपॉन I। ये हुआ स्केलर फॉर्म में, हमें डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, आपको सिस्टमेटिकली लिखना है आपकी कॉपी में। मेरे पास तो ये जगह लिमिटेड है बोर्ड में, और मेरी डायग्राम भी दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। सो बी वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं लैम्डा जी अपॉन आई, तो माइनस के कैप लगा सकता हूं, और नहीं तो माइनस आगे लगाकर यहां के कैप लिख सकता हूं। बोथ द वेज इट इज करेक्ट, दोनों तरीके से, या तो ब्रैकेट में माइनस के कैप या फिर माइनस बाहर लगाकर के कैप। सो दिस मच मैग्नीट्यूड, लैम्डा जी अपॉन आई के बराबर मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए। अब प्रैक्टिकली आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, आपको एक कील को हवा में तैराते हुए दिखाना है। करंट आपके पास जो है वो लिमिटेड है कि कितनी करंट मैक्सिमम आप उसमें से फ्लो करेंगे, करंट का डेटा आपके पास है। तो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा किस ऑर्डर का, और फिर उसको जनरेट करने के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, आप परमानेंट मैग्नेट कैसे यूज करेंगे, किस डायरेक्शन में उसको लगाएंगे, लेविटेट कराने के लिए आप कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये आर्टिकल और इसकी सिग्निफिकेंस, और हम इसको कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आपको दिमाग लगाना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी को एक्सटेंड करेंगे, यानी अभी एक तार की बात किया, फिर दो तार की बात करेंगे, फिर चार तार की बात करेंगे पूरे लूप की सीक्वेंस में, फिर पूरी कॉइल की बात करेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।